इंद्रधनुषों का देश है मॉरिशस। भारत से 2500 मील दूर हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप मॉरिशस। संसार में मॉरिशस अपने मीठे गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। केवल 720 वर्ग मील क्षेत्रफल वाले इस द्वीप की कुल आबादी 8 लाख है, जिसमें यूरोपीय, अफ्रीकी, चीनी और भारतवंशी हैं। भारतवंशी हैं इस आबादी के 53%। 150 साल पहले फ्रांसीसी और अंग्रेज लोग यहां भारतीयों को मजदूरी के लिए लाए थे। इन भारतवंशियों ने आज तक अपनी मूल संस्कृति को बनाए रखा है। यहाँ की मुख्य उपज गन्ने की खेती और गन्ने के उद्योग में भारतवंशियों का विशेष स्थान है। इन्हीं की गाढ़ी मेहनत से आज मॉरिशस हर दिशा में इतनी उन्नति कर सका है। इसी मॉरिशस में अगस्त 1976 में हुआ दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन संसार के सारे हिंदी प्रेमियों के लिए था एकता का पर्व। इसी एकता पर्व पर हम भी गए मॉरिशस। प्लेज़ांस हवाई अड्डे पर मॉरिशस के चौरंगे झंडे के साथ भारत का तिरंगा भी लहरा रहा था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता थे डॉक्टर कर्ण सिंह। मॉरिशस वासियों ने उनका बड़े उत्साह और प्यार से स्वागत किया। एकता के इस जलसे में भाग लेने के लिए दुनिया के हर हिस्से से लोग आए थे। सम्मेलन महात्मा गांधी संस्थान के प्रांगण में हुआ। अट्ठाईस अगस्त की सुबह सम्मेलन का उद्घाटन समारोह विशेष परंपरागत रीति से हुआ। स्वागत भाषण किया सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष एवं मॉरिशस के मंत्री श्री दयानंद लाल वसंत राय ने। और सज्जनों, आज मॉरिशस के इतिहास में यह एक सुनहरा दिन है कि जब इस देश में द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर शिव सागर राम गुलाम ने उद्घाटन भाषण दिया। मैं देखते हैं आप में है वाइस चांसलर, एक्स वाइस चांसलर, लेखकों, कवियों, प्रसिद्ध जर्नलिस्ट, बहुत विद्वानों, अनेक देशों से आप आए हैं। सम्मेलन के अध्यक्ष पद से बोलते हुए डॉक्टर कर्ण सिंह ने कहा कि इस विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य सारे संसार को मानवता के एक सूत्र में बांधना है। सदा के लिए मिट जाएंगे। इस सम्मेलन में हिंदी के अलग अलग पहलुओं पर 5 सत्र हुए। प्रस्तुत है उनकी मिलीजुली झांकी। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने मॉरिशस में हिंदी के विकास की कहानी को बड़ी भावुकता से प्रस्तुत किया। खेतों के बीच पत्थर के बड़े बड़े ढेर हैं जो भारतीयों ने अपने श्रम से खोद खोद कर इन खेतों को कृषि योग्य बनाने के लिए एकत्र किए थे। श्रम करने के बाद जब वे रात को लौटते थे तो लालटेनें छिपाकर गन्ने के खेतों के बीच उन्हीं पत्थरों पर बैठकर वे
हिंदी की 12 खड़ी सीखते थे, रामायण पढ़ते थे। मॉरिशस की कुमारी रिकाई ने कहा, बोल लेते हैं। घर की बोली भोजपुरी रही, पर सभा समाज की भाषा हिंदी ही रही है आज तक। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समारोहों में शुद्ध हिंदी में मौखिक भाषण चलते रहे। जापान, अमेरिका, इटली, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, स्वीडन, हंगरी और पश्चिमी जर्मनी के वक्ताओं की हिंदी सुनकर रोमांच हो आया। हिंदी भाषा एक सामासिक भाषा है। यूरोपीय भाषा मूल में यूरोपीय भाषा होते हुए भी अर्थात एशिया की भाषा के बहुत निकट है। 33 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और विद्यार्थियों अमेरिका के हर कोने से आते हैं। पूर्ण विश्वास है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अंगीकार किया जाएगा तो देशों के शासन हिंदी का महत्व करेंगे। हम सब सहमत हैं कि हिंदी भाषा देश विदेशों के लाखों क्या करोड़ों व्यक्तियों की भाषा है। मुझे विश्वास है कि ये मैत्रीपूर्ण वातावरण जो यहाँ मॉरिशस में हमें पग पग पर और प्रतिक्षण स्नेहपूर्ण तरंगों से आप्लावित कर देता है, हमें अधिक क्रियाशीलता के लिए और हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय आदर को आगे बढ़ाने के लिए अनुप्राणित, प्रोत्साहित, अनुप्रेरित कर देगा। स्वीडन के सबसे पुराने विश्वविद्यालय उपसाला का प्रतिनिधि होकर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। प्रिय मित्र, आप संक्षिप्त में बयान करती हूँ कि हंगरी में हिंदी पढ़ाई की हालत कैसी है। हिंदी बोलने वाले जैसे हैं और जैसे थे वैसी ही हो सकेगी हमारी हिंदी। लोकप्रिय कहानीकार श्री कमलेश्वर ने कहा, अगर हम आपकी भावनाओं, मन की तकलीफों, हमारे प्रश्नों और हमारी उन भावनाओं और आकांक्षाओं को अगर अभिव्यक्त नहीं करती तो उस हिंदी का कोई मतलब नहीं रह जाता जो कि हमें हमारे समय से नहीं जोड़ती। प्रसिद्ध लेखक श्री राजेंद्र अवस्थी ने कहा, उतना ज्यादा हम दूसरों के वश में चलते रहेंगे। प्रबुद्ध पत्रकार श्री मनोहर श्याम जोशी ने कहा कि हिंदी को अनुवाद की भाषा बनने से बचाया जाना चाहिए। और प्रसिद्ध सिने पत्रकार श्री अरविंद कुमार ने हिंदी प्रचार में सिनेमा का महत्व बताया। और सांस्कृतिक आदान प्रदान का जो द्वार खुलता है वह साहित्य और पत्र पत्रिकाओं से भी कहीं बहुत आगे है। वयोवृद्ध साहित्यकार श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी ने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए। हमने देखा कि हिंदी सम्मेलन की खुशी में हर शाम मॉरिशस का चेहरा रंगीन रोशनियों से जगमगा उठता था। उन सब संध्याओं को सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मन उठ चलने को हो रहा तो धीरज की गांठ खुली लो, लेकिन आधे अचरा पे प्यू सो रहा। लाख शुक्र भगवान का जिसने बिछड़े यार मिलाए हैं। मुझको यह आश्वासन दिया गया कि कल नया सूर्योदय होगा और मैं पिंजरे से मुक्त एक नई सुबह देख सकूंगा। भारत से आए कलाकार दल ने प्रस्तुत की रामायण पर आधारित नृत्य नाटिका। तुलसीदास की रामायण मॉरिशस के जनजीवन में हमेशा से रमी रही है। यह थी मॉरिशस के कलाकारों द्वारा कथक नृत्य की मनोहारी पेशकश। अगस्त 1976 अंतिम सत्र में भी श्री अनंत गोपाल शेवड़े ने सम्मेलन की सर्वानुमति प्रस्तुत की, जिसमें 2 खास निर्णय लिए गए। पहला निर्णय था
कि सन 1975 में भारत में हुए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन और इस द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन में हुए काम को आगे बढ़ाया जाए। मॉरिशस में विश्व हिंदी केंद्र स्थापित किया जाए और यह केंद्र एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका प्रकाशित करे। दूसरा निर्णय था कि ऐसा ही एक केंद्र नई दिल्ली में भी बनाया जाए। शांति पाठ के साथ समापन समारोह हुआ। शांति ब्रह्म शांति सर्वगम। और जब हवाई जहाज ने मॉरिशस से विदा लेते हुए उड़ान भरी तो हमें लगा कि हिंदी के साथ एक शक्तिशाली विरासत जुड़ी है जिसमें सारे विश्व को एकता के एक सूत्र में बांधे रखने की ताकत है।